हेलो बच्चों, नमस्कार। यूनिट एंड डायमेंशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मात्रक एंड बीमाएं, इनके हम अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो आज हम इस लेक्चर में जो कुछ समीकरण दिए हों तो उसमें जो कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं, उनकी बीमाओं को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में वर्कआउट करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे पूछा जाता है, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, वान डेर वाल समीकरण, जिससे इसमें ए एंड बी कांस्टेंट की बीमा हमें पूछी जाती है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, दो क्वेश्चंस लिए हैं स्टूडेंट, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों जो केमिस्ट्री के इक्वेशन से रिलेटेड है, बट यहाँ पे अब अपनी सबकी अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो देखिए, पहला क्या कह रहा है कि वान डेर वाल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी के नियतांक ए तथा बी की बीमाएं ज्ञात करनी है। जहां P क्या है, आपका दाब को रिप्रेजेंट करता है, V आयतन को रिप्रेजेंट करता है, T ताप को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अब समझना है वान डेर वाल समीकरण समथिंग। अब ये क्वेश्चन यहां पर है स्टूडेंट कि दो क्वांटिटी को कब ऐड कर सकते हैं आप। दो राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं समान हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि दो राशियों को हम तभी जोड़ सकते हैं या घटाया जा सकते हैं जब उनकी बीमाएं आपस में समान हो। ठीक है, ये क्लियर हो आपको। पहला कंसेप्ट यहां पर ये लगेगा कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आर पॉसिबल टू क्वांटिटीज व्हेन इट हैव सेम डायमेंशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए हम करेंगे क्या, जैसे P प्रेशर है, V है, और इनके हम क्या करेंगे, सेपरेट पहले अलग अलग बीमा फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें वर्कआउट्स करेंगे। क्लियर। दूसरा आदर्श गैस Pv इक्वल टू आर टी में नियतांक R की बीमा हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया। आइडियल गैस Pv इक्वल टू आर टी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ R। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि वान डेर वाल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बी माइनस बी आर टी के नियतांक समथिंग को ज्ञात करना है। तो P क्या आपका है, प्रेशर है। हमने कहा अगर P क्या है, दाब है, प्रेशर है, तो P की पहले बीमा ज्ञात करते हैं। P की बीमा, तो पहले P बराबर क्या होता है, दाब। जो दाब है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इसको करते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ये तो होता है। तो अब दाब की बीमा, दाब की बीमा, दाब की बीमा क्या होगी। देखिए दाब की बीमा क्या होगा, बराबर हम लिखेंगे यहां पे बल की बीमा। बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, हर एक चीज को याद नहीं किया जा सकता, इनके कंसेप्ट को, फार्मूलों को समझना है। और यहां पर क्षेत्रफल की बीमा। ठीक, मतलब यहां पे इसको कह सकते हो आप, या डायमेंशन ऑफ फोर्स यहां लिख सकते हैं आप, डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक, और बटे में डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, यहाँ डायमेंशन ऑफ प्रेशर है, मतलब पी की बीमा हो जाएगी डायमेंशन ऑफ पी। पी की बीमा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। अब इसको भी हम कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से, बट अब वो भी छोटी छोटी चीजें थोड़ी आपको याद रखनी होंगी। डायमेंशन ऑफ एरिया में क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू हो जाएगा। एल स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ वन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो एम एल माइनस टी माइनस टू, ये निकले डायमेंशन ऑफ पी। अब इसमें भी इंक्लूड है आयतन, आयतन की बीमा, आयतन की बीमा, आयतन की बीमा मतलब डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एल क्यूब। ठीक, इसको अगर m और t के फॉर्म में तो m पावर जीरो, एल क्यू और t के पावर जीरो कर सकते हो आप। ठीक, समझ में आएगी बात। और डायमेंशन ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा यहाँ पे है ही नहीं लेकिन हम लिख ले रहे हैं, क्षेत्रफल की बीमा इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक, और एक और है आपका ताप, ताप की बीमा, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर।
तो डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर होता है आपका के, कैपिटल के से डिनोट कर सकते हो आप। क्लियर होगा? तो हमने सारी बीमाओं को वर्कआउट कर लिया। अब इसके सोल्यूशन करते हैं। जो पी भी दिया हुआ है, पी प्लस, जो क्वेश्चंस में हमारे पास है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक, v माइनस बी इज इक्वल टू आर, ये समीकरण दिया है। अब हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक, हम जानते हैं कि समान बीमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान बीमाओं वाली राशियों को आपस में जोड़ा या अथवा घटाया जा सकता है। उसमें जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर सेम डायमेंशन है, मतलब क्वांटिटी हैव सेम डायरेक्शन, देन इट विल देन सबट्रैक्ट और एडिशन इज पॉसिबल। तो अब देखिए यहाँ p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर ए अपॉन वी स्क्वायर की बीमा, ए अपॉन वी स्क्वायर की बीमा इज इक्वल टू पी की बीमा हो जाएगी। क्लियर? ए अपॉन वी स्क्वायर की बीमा इज इक्वल टू पी की बीमा, मतलब डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। ठीक, समझ में आ गया? तो ए की बीमा इज इक्वल टू, ए की बीमा इज इक्वल टू पी की बीमा इंटू वी स्क्वायर की बीमा। ठीक है, अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखना है तो हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। तो अब डायमेंशन ऑफ ए जो हमारे पास रहेगा, यहां से वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, अभी हमने फाइंड किया ऊपर, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये डायमेंशन ऑफ पी है, पी की बीमा, पी जो प्रेशर है। और डायमेंशन ऑफ वी क्या होता है, एल स्क्वायर, एल क्यू होता है, लेकिन इसके पावर स्क्वायर है, तो इसको कर लेंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, एल के पावर 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम एल माइनस वन 6 है तो 5 हो जाएगा, 5, और टी के पावर माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ ए निकल गया हमारा, ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब ए की बीमा जो हमने फाइंड कर ली, ये फाइंड कर लिया। आपको क्लियर हो गया कि ए की बीमा हमारे पास क्या हो गई, ए की बीमा इज इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट्स, एम एल के पावर 5 और टी के पावर माइनस, ये हमने फाइंड कर लिया, बस खत्म बात हो गई। अब इसी तरह v की बीमा फाइंड करनी है जो कि आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए v की बीमा हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कांस्टेंट, ये वाला जो नंबर दिया है ये इस पर, तो ये क्या होगा, दोनों इनकी बीमाएं आपस में बराबर होंगी। क्या लिखा है, समान राशियों को जो आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं समान हो, मतलब इक्वल होंगी, डायमेंशन इज इक्वल, देन एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है। तो v की बीमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे v की बीमा हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो v की बीमा जो b है, b की बीमा इज इक्वल टू v की बीमा। ठीक, तो v की बीमा क्या है, आयतन है, तो आयतन की बीमा क्या होगी, एल क्यूब है, एल क्यूब हो गया आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं m के पावर 0 एल क्यूब, p के पावर 0, इस फॉर्मेट।
तो बी की बीमा में क्या निकल गया, डायमेंशन ऑफ बी निकल गया LQ। ओके, क्लियर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है क्वेश्चन 2, जो है PV इज इक्वल टू RT, जो आइडियल गैस है, इसमें हमें R की बीमा को फाइंड करना है। ठीक है, PV इज इक्वल टू RT में R की बीमा को फाइंड करना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PV अपॉन T। ओके, तो डायमेंशन ऑफ R फाइंड करना है। डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V इज अपॉन डायमेंशन ऑफ T। ठीक, तो अब डायमेंशन ऑफ P हमने फाइंड किया था अभी, इससे पहले, M L के पावर -1 और T के पावर -2। ठीक, डायमेंशन ऑफ V हमने फाइंड किया है LQ, आयतन है, वॉल्यूम है, आयतन की भी है। और डायमेंशन ऑफ T जो होता है ना, वो स्टूडेंट्स K होता है, कैपिटल K। बस इसको आप डिनोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसको इधर ले आएंगे तो -1 और 3 है, तो M L स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे T के पावर -2, K को ऊपर लेके जाएंगे तो K के पावर -। ठीक है, तो R की बीमा यहाँ पर हमने फाइंड कर ली। K की बीमा जो PV इज इक्वल टू RT है, यहां से इसको फाइंड आउट कर लिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट। और तो गैस नियतांक R की बीमा कह सकते हो, या डायमेंशन ऑफ R, जो गैस कांस्टेंट है आपका, आइडियल गैस कांस्टेंट इसको कहते हैं। तो R की बीमा जो है हमने ये फाइंड आउट किया। ओके, समझ में आ गई बात। गैस नियतांक कह सकते हो, आइडियल गैस जो है आपका, गैस नियतांक R की बीमा ये है। ओके, तो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट। इसी तरह से और क्वेश्चंस होंगे इसको समझना और क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।